वेलकम टू लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम 15 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वे 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो हम एमसीक्यू देंगे ये इंडिकेटर और एसिड जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो में बताया था एसिड और इंडिकेटर के बारे में, उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है एग सेल इज मेड अप ऑफ। एग सेल बने होते हैं, किसके बने होते हैं भाई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कैल्शियम, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एसिड वाले चैप्टर में बताया था पार्ट 2 में कि लाइमस्टोन, मार्बल, चाक या तो एग सेल, ये सारी के सारी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एग सेल किसके बने होते हैं भाई? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? याद रखिएगा, लाइमस्टोन, मार्बल, चाक और एग सेल चारों के चारों भले ही ये अलग अलग फॉर्म के हैं लेकिन इनका केमिकल कंपाउंड सेम होता है। ये सब के सब किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है द इंडिकेटर्स विच टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन आर। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है लिटमस मेथिल ऑरेंज, सेकंड है टर्मेरिक एंड लिटमस, थर्ड है फेनोल्फथलीन एंड लिटमस और फोर्थ है फेनोल्फथलीन एंड मेथिल ऑरेंज। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस क्वेश्चन का मतलब है कि द इंडिकेटर विच टर्न, उस इंडिकेटर का नाम बताना है जो एसिड सॉल्यूशन में रेड में हो जाते हैं, रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन ऐसे इंडिकेटर हैं जो एसिड सॉल्यूशन में रेड हो जाते हैं? बात समझ में आ गई? तो कौन कौन है? तो हमने बताया था आपको लिटमस के बारे में, लिटमस पेपर वाला। तो उसमें बताया था कि लिटमस जो होते हैं एसिड में ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तो लिटमस हो गया, लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड सॉल्यूशन में रेड में हो जाता है। और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। देखिए मेथिल ऑरेंज होते हैं एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर देते हैं। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, लिटमस एंड मेथिल ऑरेंज। मतलब ये हुआ कि लिटमस और मेथिल ऑरेंज 2 ऐसे इंडिकेटर हैं जो एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर में बदल जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, लिटमस और मेथिल ऑरेंज एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर देते हैं या तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन्स। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो मार्बल चिप से जब रिएक्शन करता है तो एक गैस प्रोड्यूस होता है और वे गैस लाइम को या लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। बात समझ में आ रही है? मतलब एक सॉल्यूशन है और वे मार्बल चिप से रिएक्शन किया तो मार्बल है भाई, मार्बल का फार्मूला हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई मार्बल है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट उस सॉल्यूशन से जैसे ही रिएक्शन कर रहा है तो एक गैस प्रोड्यूस हो रहा है और वे गैस जैसे ही लाइम वाटर में पास किया जा रहा है तो वे कैसा हो जा रहा है? मिल्की। तो वे कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर से पास होता है तो मिल्की कलर देता है। इसका मतलब इतना समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और लाइम वाटर से जब रिएक्शन करता है तो मिल्की देता है। लेकिन मार्बल चिप जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का आखिर किससे रिएक्शन कराएंगे? Na2SO4 की K2SO4 या H2SO4 या CaSO4? तो इसका राइट आंसर है H2SO4। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेटल कार्बोनेट या तो मेटल बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं एसिड से, तो जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे H2SO4 क्या भाई? एसिड। और आपका जान रहे हैं कि वहाँ पे जो मार्बल चिप है वे मेटल कार्बोनेट है, तो दोनों का रिएक्शन जैसे ही होगा तो बनेगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास कराएंगे तो वे मिल्की कलर देगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है भाई? H2SO4। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, पहले तो आप फार्मूला याद रखिए। लाइम वाटर का क्या फार्मूला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मार्बल चिप है इसका फार्मूला क्या है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंडिकेटर विच प्रोड्यूसेज अ पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन इज, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर, फेनोल्फथलीन। आपको बताना है कि वे कौन सा इंडिकेटर है जो एल्कलाइन सॉल्यूशन में या तो हम बोले बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेसिक सॉल्यूशन में या तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में फेनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक कलर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका राइट आंसर है फेनोल्फथलीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फेनोल्फथलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो एल्कलाइन सॉल्यूशन में पिंक कलर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड और इथेनॉइक एसिड। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है ये मिनरल एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होता है और ये वीक एसिड होते हैं, जबकि फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉइक एसिड ये सारी के सारी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा है जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन नहीं है भाई? तो कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन कास्ड बाय ओवर ईटिंग। देखिए इसका मतलब है कि इनमें यहाँ पे आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब मेडिसिन है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओवर ईटिंग के कारण जो इनडाइजेशन होता है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा जो है कि यहाँ पे मेडिसिन यूज होता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आप जानते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने से इनडाइजेशन होता है। क्या होता है भाई? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम एंटी एसिड यूज करते हैं। तो एंटी एसिड के बारे में आपको बताए थे, तो इसका राइट आंसर क्या भाई? एंटी एसिड। हाँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ज़रूर जाकर देखिएगा, सारा चीज़ हम बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है भाई? राइट आंसर है इसका एंटी एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रैन्युअल्स टू गिव अ गैस विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड द सॉल्यूशन कंटेन्स, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रैन्युअल्स। देखिए कह रहा है कि एक सॉल्यूशन जिंक ग्रैन्युअल, जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्युअल से रिएक्शन कर रहा है तो एक गैस प्रोड्यूस हो रहा है, गैस देता है, और वे गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। मतलब उसको जब जलाया जाता है उस गैस को तो पॉप साउंड निकलता है। तो बताना है कि उस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होगा? देखिए सारे में आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे HCl वाले में जब ये टूटेगा, रिएक्शन करेगा ये जिंक से, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और याद रखिए कि हाइड्रोजन गैस ही जब जलते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या बोले? हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो भाई पॉप साउंड कौन देता है? हाइड्रोजन देता है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम क्लोराइड है, इसमें तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक ग्रैन्युअल से रिएक्शन करेगा तो बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस जब जलते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर है HCl, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है सम फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज हैव अ सॉवर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लेमन और ऑरेंज ये ऐसे फल होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, किसके प्रेजेंस के कारण? तो साइट्रिक एसिड। हमने बताया था कि लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस के कारण जो है कि ये से लेमन
और जो है कि ऑरेंज जो है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा फिनोमेना होता है। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन और साल्ट फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा फिनोमेना घटता है, कौन सा फिनोमेना होता है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, जब स्मॉल अमाउंट का एसिड वाटर के साथ ऐड किया जाता है। मतलब जब एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो कौन कौन सा फिनोमेना जो है कि होता है। ठीक है, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो डाइल्यूट होता है। बात समझ में आ गई? तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस होता है। और साथ साथ जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो वे आयोनाइज होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो वे आयोनाइज हो जाएंगे, H+Cl- में टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आयोनाइजेशन होता है और एक डाइल्यूशन होता है। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं, पहला वाला भी और तीसरा भी। तो देखिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में 1 और 2 है, और सेकंड ऑप्शन में 1 और 3 वाला सही है, और थर्ड वाले में 2 और 4 सही है, और फोर्थ वाले में 3 और सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा सही हुआ है, 1 और 3। तो देखिए 1 और 3 किस में है, सेकंड वाले में, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। 1 और 3 जो है कि ऑप्शन सही है। आयोनाइजेशन भी होता है और साथ साथ डाइल्यूशन भी होता है। बात समझ में आ गई? तो याद रखिए जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो डाइल्यूशन भी होता है, आयोनाइजेशन भी होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ, देखिए डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन में कौन सा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, H3O+ Cl- H3O+ OH- Cl- OH- और या तो अनआयोनाइज्ड HCl। देखिए सिंपल सी बात है, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने 9th वाले क्वेश्चन में क्या बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जब उसको डाइल्यूट किया जाएगा या तो वे डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट जब रहता है, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, तो हमने बताया कि जब डाइल्यूट होता है तो आयोनाइज भी होता है और साथ साथ डाइल्यूट भी होता है। तो देखिए आयोनाइज होने लगते हैं ना, जैसे ही डाइल्यूट करेंगे ना तो आयोनाइज भी होने लगता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H+Cl- में टूट जाएगा। तो H+ ब्रैकेट में AQ लिखेंगे, हमने बोला था प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो H+Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पे H+Cl- तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमने ये भी बताया था कि H+ ब्रैकेट में AQ लिखेंगे या तो H3O+ लिख सकते हैं। हमने बताया था क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि H+ जो है कि वे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वे H+ जाके वाटर के पोलर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं उनसे, और H2O+ H+ रिएक्शन करके बनाता है H3O+। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला H3O+ Cl-। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा, इसमें यहाँ पे आपको नीचे 4 दिए गए हैं ऑप्शन, बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के द्वारा यूज किया जा सकता है। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं, तो ब्लाइंड स्टूडेंट के द्वारा कौन सा जो है कि एसिड बेस सॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या टर्मेरिक वाला ब्लाइंड स्टूडेंट यूज कर सकता है इंडिकेटर के रूप में, या तो पेटूनिया लिप्स को, या वैनिला एसेंस को, या तो लिटमस को। तो देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वैनिला एक्सट्रैक्ट का एक अपना प्लीजेंट स्मेल होता है, प्लीजेंट बहुत अच्छा स्मेल होता है, और हमने उसके बारे में बताया भी था बहुत सारा कि जब बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे उसका जो है कि
टेस्ट जो है, जो एक्चुअल उसका प्लीजेंट टेस्ट होता है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि एसिड वाले में हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसके वेनिला का जो प्लीजेंट स्मेल होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर है वेनिला इसेंस। वेनिला इसेंस मतलब इसका खुद का प्लीजेंट स्मेल होता है, बहुत अच्छा स्मेल होता है। तो भाई जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जो अंधा स्टूडेंट है, वे भी उसको सूंघ कर, नाक तो है ना भाई, तो वेनिला इसेंस का जो स्मेल होता है बहुत अच्छा होता है, सूंघ के पता कर सकता है कि वे वेनिला इसेंस है। और देखिए, जब बेसिक सॉल्यूशन में जब उसे बेस वाले से रिएक्शन कराएगा, बेसिक सॉल्यूशन में डालेगा, तो भाई वहाँ पे जो वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला इसेंस का जो स्मेल होगा वे ख़त्म हो जाता है, जबकि एसिड वाले में ख़त्म नहीं होगा। तो लड़का जान जाएगा ब्लाइंड स्टूडेंट है, उससे क्या मतलब है। वेनिला इसेंस बेसिक सॉल्यूशन में अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लीजेंट स्मेल उसे खो देता है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में बचा रहता है, मतलब उसका जो स्मेल होता है प्लीजेंट स्मेल वे नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर वेनिला इसेंस होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे बहुत सारे देखिए आपको 4 ऑप्शन में लिखे हुए हैं, और इसमें आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ को। यहाँ पे कई सारे चीज़ें लिखे हैं, जैसे वाटर है, एसिड, एसिडिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है कि उनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कि बढ़ता जाए। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहेंगे, जब एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में जो है कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और जो है कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो वही वाटर न्यूट्रल होते हैं, और एसिडिक एसिड के बारे में बताए थे कि वे वीक एसिड होता है क्योंकि वे कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं और जो है कि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर क्रम में देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, क्योंकि वाटर में एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगा, न्यूट्रल होते हैं ये, उससे ज़्यादा होगा एसिटिक एसिड का। ठीक है, और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। पहले वाटर होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक एसिड का होगा स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, और लास्ट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सबसे ज़्यादा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आ गई। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, वाटर के बाद डायरेक्ट दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपेयर में जो कि कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं, बस एक सही है। कौन? ऑप्शन नंबर ए, वाटर, फिर एसिडिक एसिड, फिर जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन। कर्ड मैंने होता है दही। आपने दही को देखा होगा, देखिए दही को हम मेटल के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रास वेसल, कॉपर वेसल, स्टील और ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मैंने कांसा होता है। ठीक है, तो देखिए ब्रास वेसल, कॉपर और स्टील और ब्रॉन्ज, तो देखिए मेटल के बर्तन में हम उसे नहीं रख सकते हैं। तो ब्रास मेटल होते हैं, कॉपर भी ये मेटल होते हैं, स्टील भी होते हैं, लेकिन इसमें मिक्सर होता है कई सारी चीज़ों का। ब्रॉन्ज ये भी मेटल है। ठीक है, तो इसमें मिक्सचर होता है। तो सिंपल सी बात है कि देखिए स्टील के बर्तन में इसको रख सकते हैं, कर्ड को जो है कि स्टील के बर्तन में रख सकते हैं, बाकी सब वेसल्स में इसको हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रास वेसल या तो कॉपर वेसल या तो ब्रॉन्ज, इन सारे बर्तनों में हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। मतलब ए वाला और बी वाला और लास्ट में ये डी वाला, मतलब 1, 2 और 4 ये तीनों बर्तनों में हम नहीं रख सकते हैं। तो 1, 2, 4 आप देख सकते हैं। 1, 2, 4 कौन सा है? सी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मतलब हम ब्रास के वेसल में, कॉपर के वेसल में और ब्रॉन्ज के वेसल में इसको नहीं रख सकते हैं, स्टील के वेसल में हम रख सकते हैं। ठीक है, कर्ड को। बात समझ में आ गई। हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब मेटल के बर्तन में रखते हैं तो ये भाई मेटल के बर्तन में रखेंगे, और जब ये कर्ड क्या होते हैं, दही एसिड होते हैं, तो मेटल और एसिड रिएक्शन कर रहता है, तो ये कोरोसिव नेचर के होते हैं एसिड, उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर देंगे, और साथ साथ जो है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है जो पॉइजनस बना देता है फूड को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विथ, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, मार्बल, लाइम, बेकिंग सोडा, लाइम स्टोन। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड से तो क्या क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है। तो देखिए यहाँ पे डाइल्यूट एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, किससे ट्रीट किया जाएगा तो नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो मार्बल से भाई कराएंगे, तो मार्बल और क्या भाई कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, लाइम भी वही होते हैं, लाइम स्टोन भी, सॉरी मार्बल और बेकिंग सोडा, क्योंकि ये क्या है जो कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, लाइम स्टोन ये मेटल कार्बोनेट होते हैं। तो मार्बल, बेकिंग सोडा और लाइम स्टोन, इनसे अगर हम ट्रीट कराते हैं, मतलब रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। लाइम जिसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इनसे अगर जब रिएक्शन कराएंगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, लाइम। बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और टार्टरिक एसिड। तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं कि नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। हाँ, अगर आप सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाएँ, वहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा होगा एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट क्लास 10, तो वहाँ पे जाकर आप वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और बार बार वापस आकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।